नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। भावानुसार ग्रह फल की हमारी श्रृंखला जारी है, जिसमें हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध कर चुके हैं और गुरु का भी एक भाग हम कर चुके हैं। तो आज गुरु के हम 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ये 4 भाव जो है वो लेके आए हैं। लेकिन उससे पहले गुरु के जो कारक तत्व हैं, जिनका हमने विस्तार से जिक्र किया था पिछले भाग में, तो इसमें हम थोड़ा बहुत इसके बारे में फिर एक बार दोहराएंगे कि भाई गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है, समझदारी का कारक है, विवेक का कारक है, नैतिकता का कारक है और अध्यात्म की तरफ भी ये ले जाता है। ऊंचे जो जीवन के मापदंड है वो उनका भी ये कारक है। उसके बाद ये भाग्य भाव है तो सौभाग्य का कारक है। धर्म भाव है, 9वां भाव हमारा जिसका ये स्वामी होता है, तो उसका जो है धर्म का कारक है, यानी धर्म गुरु, धर्म उपदेशक, धर्म प्रचारक और शुभ कर्म, इन सब का कारक जो है उदार मन, विशाल हृदय, यानी अच्छे कर्मों का जो है ये कारक है। उसके बाद ये शिक्षा में जो है विशेषकर जो है ज्योतिष का कारक है ये। और उसके बाद इस ग्रह से जो प्रभावित लोग हैं वो आचार्य, प्राचार्य, कुलपति, उपकुलपति ये भी बनते देखे गए हैं। फिर ये परामर्श का भी कारक है, यानी सलाहकार बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे समाधान देने वाला ग्रह है ये। और उसके बाद जो है ये जो न्यायविद जो है हमारे, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी वकील जो वगैरह हैं या न्यायाधीश वगैरह हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो हमारे रिश्ते नाते हैं उसमें दादा का कारक है और संतान जो है उसका भी कारक है और हमारे गुरुजन हैं उनका कारक है। और जो बीमारियां हैं हमारी विशेषकर, वो इसमें एक तो मोटापा होता है, एक कफ की बीमारियां जो है हमारी वो होती हैं, शुगर की बीमारी जो है वो भी इसी के अंतर्गत आती है। तो एक बार ये हमारे जो है कारक तत्व हैं गुरु के। अब हम इनके अनुसार जो है पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि भाई इन भावों में गुरु कैसा फल देगा। तो 5वां भाव जो है हमारा, हमें पता है वो किस चीज़ का है, वो शिक्षा का है मुख्य तौर पर तो, और संतान का है, और पेट यानी आमाशय जो है हमारा, उससे संबंधित जो चीज़ें उनका कारक है। फिर जुआ, सट्टा, लॉटरी, मनोरंजन, खेल, इनका भी ये कारक माना गया है। तो इसमें जो गुरु है, क्योंकि गुरु ये जो कालपुरुष कुंडली में भाव है ये सूर्य का भाव है जो कि गुरु का मित्र है और ये इस घर का कारक भी है। ये जो हमारा 5वां भाव है यानी 2, 5, 9, 11 इन भावों का बृहस्पति कारक है। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छे परिणाम देता है, यानी शिक्षा के मामले में तो न केवल ये है ना उसका जो पढ़ता है अक्षर ज्ञान हासिल करता है, बल्कि उसका असली ज्ञान हासिल करता है। यानी कोई भी विषय क्यों ना पढ़े उसकी गहराई में जाता है, गंभीरता से उस विषय को जो है ना उसका अध्ययन वो करता है। तो पढ़ाई के मामले में कोई दिक्कत इसको नहीं आती। उसके बाद संतान है तो ज़्यादातर देखा गया अभी गुरु यहाँ पर बैठा है तो पहली संतान जो है पुत्र संतान होती है, और जो भी संतान है उनकी वो भी सारी की सारी जो है वो खूब ऊंचे पद पर जाती हैं, खूब ज्ञानी होती हैं वो। और उसके बाद जो पेट वाला जो मामला ये थोड़ा गड़बड़ा जाता है, क्योंकि भाई गुरु को बड़ा खाने का शौक होता है। तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि भाई ये जो है ना इनका पेट बढ़ जाता है, क्योंकि आलसी होते हैं। तो कर्म प्रधान ग्रह ये नहीं है भाई, शारीरिक श्रम करने वाला ग्रह ही नहीं है ये। तो खाते खूब हैं, काम दाम ये करते नहीं है। तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि खूब ज़्यादा खाने से, और ये जो समस्याएँ मैंने बताई थी इस टाइप की लिवर की खासकर समस्याएं जो आमाशय से या पाचन संबंधी जो तंत्र है उससे संबंधित दिक्कतें इस व्यक्ति को आती है। और कई बार ये भी देखा गया किसी भाई खराब ग्रह से प्रभावित हो या खराब ग्रह के साथ बैठा हो तो अहंकार भी बहुत जल्दी आता है। कहते हैं ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक होता है। तो फिर ये किसी को कुछ नहीं समझते, बल्कि यहाँ कई बार ये देखा गया है कि पढ़ाई भी अधूरी छूट जाती है इनकी, क्योंकि मानते हैं मेरे को कौन पढ़ा सकता है, मेरे से बड़ा तो कोई ज्ञानी है नहीं धरती के ऊपर। तो उनकी कई बार पढ़ाई बीच में छूट जाती है, उनका अहंकार जो है वो सारा सिस्टम खराब कर देता है। फिर जिस घर में बैठते हैं थोड़ा उसका कम ध्यान रखते हैं, ये हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो यहाँ वो अपने कई बार देखा गया है अगर ये दुष्प्रभाव से पीड़ित हो तो संतान पर भी ये ध्यान नहीं देते। वो संतान जो है कई बार इनकी संतानें जो है इनसे अलग हो जाती हैं या उनसे बिगाड़ हो जाता है। तो ये तब है जब ये खराब ग्रहों से प्रभावित हो, वरना यहाँ गुरु बहुत ही अच्छे परिणाम देता है। अब आते हैं हम 6ठे भाव के ऊपर भाई। तो 6ठा भाव हमारा मुख्य तौर पर है ऋण, रोग, रिपु, और उसके अलावा सेवा भाव का भी है, नौकरी का है, परिश्रम का है, मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़े, इनका भी है। लेकिन यहाँ पर भी गुरु, क्योंकि 6ठा, 8वां, 12वां भाव ये त्रिक भाव माने गए हैं,
तो यहाँ कोई भी शुभ ग्रह हो वो उस भाव को तो समृद्ध कर देता है, उस भाव में तो फायदा करता है, लेकिन वो खुद अपने कारक तत्व कमजोर हो जाते हैं उसके। यानी कि यहाँ आके गुरु को कमजोर माना गया है। ये घर ठीक चलेगा, यानी कर्जा लेगा तो उतार देगा, रोग जो है वो अगर वही बात है कि भाई थोड़ा परिश्रम अगर कर लेगा तो रोग भी नहीं होंगे, वरना परिश्रम नहीं करेगा तो रोग होंगे। तो गुरु जो है परिश्रम करता नहीं, तो यहाँ रोगों की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। शत्रु इसके होते ही नहीं, क्योंकि ये ज्ञानी व्यक्ति है और जो है ना शत्रु से भी बातचीत कर लेता है, तो उन चीज़ों को वो सुलझा लेता है। और जो नौकरी वगैरह भी जो इसको आसानी से मिल जाती है, तो यहाँ पर गुरु इस से संबंधित, इस भाव से संबंधित कारक तत्वों में कोई हानि नहीं करता, लेकिन उसके खुद के जो कारक तत्व है वो थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं, समझदारी कमज़ोर पड़ जाती है, ज्ञान की कमी हो जाती है, और जो भी ये यहाँ पर लिखे हुए हैं इन चीज़ों की कमी हो जाती है। नौकरी वगैरह खूब मिल जाती है, उसका जीवन यापन बढ़िया चलता है। उसका कारण भी है कि गुरु जहाँ बैठता है वहाँ ध्यान कम देता है, लेकिन जहाँ दृष्टि डालता है वहाँ अमृत दृष्टि माना गया है उसकी दृष्टि को। और विशेषकर जो 5वीं और 9वीं है, 7वीं तो सामान्य दृष्टि होती है सभी ग्रहों की, 5वीं और 9वीं दृष्टि जो है गुरु की वो अमृत दृष्टि मानी गई है। तो जब वो 6ठे भाव में बैठेगा तो उसकी दृष्टि 10वें पर और दूसरे पर पड़ेगी। तो ये जो है दूसरा भाव जो है हमारा धन का भाव, बल्कि 11वें पर और दूसरे पर, तो ये धन का भाव है हमारा। तो धन का भाव जो है उसको बढ़ाएगा, यानी पैसे की कोई कमी नहीं छोड़ेगा। तो यहाँ पर भी गुरु को हम ठीक ठाक कह सकते हैं। अब उसके बाद जो है हमारा 7वां भाव, तो 7वां भाव जो है ये हमारे जीवन साथी का भाव है, और जो हमारे व्यापार है, कोई हम काम करते हैं उसमें साझीदार हैं, पब्लिक डीलिंग का भाव है, वैवाहिक जो जीवन है हमारा सारा उसका ये भाव माना गया है। तो यहाँ भी गुरु जो है काफ़ी अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि जीवन साथी पढ़ा लिखा होता है, समझदार होता है, तो उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े वाली कोई नौबत नहीं आती। और जो साझेदार हैं उनके साथ भी कोई जो है लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती। पब्लिक डीलिंग तो इतनी अच्छी होती है कि सभी लोग जो भी इससे मिलते जुलते हैं वो प्रभावित होते हैं इससे। तो यहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छे प्रभाव देता है। बस यहाँ पर एक ही कमी रहती है कि वो थोड़ा अपनी जगह पर ध्यान कम देता है, यानी वो वैवाहिक जीवन उसका कई बार इसलिए डगमगा जाता है कि वो परिवार की तरफ ध्यान कम देता है, यानी उसका जो जीवन साथी है वो एक प्रकार से जो उसको है इग्नोर कर देता है, और उस कारण से उनकी थोड़ी बहुत जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो यहाँ सिर्फ ये दिक्कत आ सकती है, बाकी अच्छे परिणाम देता है। और विदेश यात्रा का भी ये भाव कई बार माना गया है, तो उसमें भी ये काफ़ी सफलता देता है। यहाँ कई बार नेता बनता भी देखा गया है व्यक्ति को, अगर गुरु किसी का यहाँ पर होता है। अब आते हैं हम 8वें भाव पर। तो 8वां भाव जो है हमारा वो आयु का है, और उसके बाद मृत्यु किस तरह से होगी या किस कारण से होगी उसका भी है। गूढ़ विद्याओं का है, गड़े हुए धन का है, विरासत का है, ससुराल का है, तो जो बिना कमाया हुआ धन है उसका है। तो यहाँ भी गुरु खुद के कारक तत्व तो उसके कमज़ोर हो जाएंगे, यानी भाई थोड़ा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, समझदारी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बीमार जो है वो रह सकता है। बाकी यहाँ के भावों में, यानी इस भाव में बैठ के इस भाव को समृद्ध करेगा, यानी गढ़े हुए धन मिलने की भी संभावना है। गूढ़ विद्याओं में बहुत तरक्की, खासकर ज्योतिष में वो बहुत आगे तक जा सकता है, ज्योतिष में उसकी काफ़ी रुचि हो सकती है। ससुराल से भी उसको जो है लाभ मिलने के चांस है। और फिर जो सामने जो दृष्टि है वो भी पड़ रही है दूसरे भाव पर, तो धन जो है, धन का लाभ भी जो है वो देगा। और आयु भी बहुत लंबी करता है, और मृत्यु भी जो होती है वो कोई ख़राब तरीके से नहीं होती, नेचुरल जो है प्राकृतिक मौत जो है उसकी संभावना यहाँ पर ज़्यादा बनती है। लेकिन लंबी बीमारियाँ जैसे यहाँ पर है, कफ की बीमारियाँ हैं, लीवर की बीमारियाँ हैं, शुगर की बीमारियाँ हैं, मोटापे के कारण है, इन कारणों से वो जो है थोड़ा दिक्कत में आ सकता है, हो सकता है उसकी मृत्यु भी उन्हीं कारणों से हो। तो इस भाव में ये कोई बुराई नहीं करता, लेकिन इसके खुद के कारक तत्व जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो आज के लिए हमारा 5वां, 6वां, 7वां, 8 भाव, आगे हम 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लेके आएंगे। नमस्कार।